आप सब आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, और आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट्स फैक्ट हैं आपको मैं सारे बताने वाला हूँ, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, 101% बनता है, तो इसके बाहर तो क्वेश्चन आना नहीं है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बने रहिए मेरे साथ और हम आपको एक से एक वीडियो अच्छे से अच्छे लाते रहेंगे। और मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, और पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आराम से पढ़ते हैं धीरे धीरे। आज हमें पढ़ाना है बच्चा जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अमूमन सी सबके बारे में एक जैन धर्म के बारे में राय है कि जैन धर्म महावीर जी ने चलाया। महावीर जी, जिनको हम लोग बचपन में वर्तमान कहा करते थे, और महावीर जी को सब जानते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में। लेकिन यहाँ पर हम आपको करेक्ट करना चाहते हैं कि जैन धर्म का प्रवर्तन जो था, वो जैन धर्म का प्रवर्तन महावीर जी ने नहीं किया था, वो ऋषभ देव जी ने किया था। तो इसके 24 तीर्थकर हुए, तो सबसे लास्ट तीर्थकर या पैगंबर कहे जाएं वो महावीर थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म अपने विचार कहाँ से लाता है। तो जैन धर्म का विचार जो है वो सांख्य दर्शन से आया हुआ, पुराना सांख्य दर्शन, उसके द्वारा ही आया हुआ है जैन धर्म। ठीक है। अगर इसके साहित्य के बारे में बात करेंगे तो इसके साहित्य 11 अंगों में विभक्त हैं। इसके साहित्य को अंग कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके साहित्य को अंग कहा जाता है। उसमें 11 अंग हैं। कितने हैं? 11 अंग है। तो मेरा एक पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पर। अब हम पढ़ाते हैं आपको कि इसमें कितने तीर्थकर हुए और वो कौन से नंबर के थे, और उनसे कुछ रिलेटेड कुछ पशु हैं जो उनसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पशु हो सकता है, कौन सा पशु नहीं हो सकता है, और उसके सामने तीर्थकर का नाम दिया होगा, इनसे कौन सा रिलेटेड पशु है और ये कौन से नंबर के हैं, उनका नंबर भी पूछता है। तो हम चलते हैं, कुछ मैंने लिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की तरफ से। तो पहला है ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म को प्रवर्तन किया, मतलब जैन धर्म को चलाया। इनसे रिलेटेड था सांड। कौन था? सांड। ऋषभ देव पहले थे और उनसे रिलेटेड कौन था? सांड। क्या उस जानवर का नाम क्या है? सांड है। दूसरे नंबर पे आते हैं अजितनाथ। अजितनाथ, अजितनाथ याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं और इनसे रिलेटेड है हाथी। अजितनाथ दूसरे नंबर पे, और इनसे रिलेटेड कौन है? हाथी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, एक है संभव। संभवनाथ करके कुछ इनका नाम है, संभव करके। तो ये आते हैं तीसरे नंबर पे, और इनसे रिलेटेड पशु है घोड़ा। आप देख सकते हैं संभव 3 नंबर पे लिखा हुआ है घोड़ा। आप ऐसे ही बिल्कुल एक ग्राफ बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर, और इससे आपको याद करने में बहुत ही मजा आएगा और हेल्पफुल रहेगा। आप लॉन्ग टर्म तक इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो संभव तीसरे नंबर के थे, इनसे रिलेटेड कौन था? घोड़ा। फिर आते हैं संपास्वर्व। एक थे संपास्वर्व। संपास्वर्व आते हैं 7वें नंबर पे, और इनसे रिलेटेड था कौन सा चिन्ह था? स्वास्तिक। इनका अपना अपना चिन्ह था सबका, तो इनसे रिलेटेड था स्वास्तिक। आगे आते हैं शांतिनाथ। शांतिनाथ 16वें प्रवर्तक थे, और इनसे रिलेटेड था हिरण। जैसे आपको पता है हिरण बहुत शांतिप्रिय होता है, तो शांति और हिरण दोनों रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब शांतिनाथ किससे हो गए? हिरण से रिलेट हो गए। आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो ये 16वें नंबर के थे। फिर आते हैं अरनाथ। अरनाथ 18वें नंबर के थे, और इनसे रिलेटेड थे मीन। मीन मीन्स होता है मछली। मछली का देखा होगा, मीन उसको कहते हैं। तो अरनाथ कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के, और इनसे रिलेटेड कौन सी थी, कौन सा निशान था? मीन था। दूसरे फिर आते हैं नमी। नमी 21वें नंबर के थे। नमी से कौन से नंबर थे? 21वें नंबर के थे, और इनसे रिलेटेड कौन था? नील कमल। नील कमल नाम का एक प्रकार का एक वो होता है, निशान होता है, वो इनसे रिलेटेड था, नील कमल। फिर आते हैं अपने 24वें प्रवर्तक महावीर जी, जो इनसे रिलेटेड कौन सा जानवर या प्रतीक था? वो सिंह था। कौन सा था बच्चा? सिंह था। याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड कौन था? सिंह था, महावीर जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे जैन धर्म में। इनसे रिलेटेड कई सवाल पूछे जा सकते हैं आपकी छोटी छोटी परीक्षाओं में। तो हम बताते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था।
पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद, मतलब आफ्टर 12 ईयर, 12 साल तक इन्होंने तपस्या की। फिर ज्राम्भिक ग्राम के नीचे ऋजुपालिका नदी, ज्राम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये वाला फैक्ट भी पूछता है कि किस ग्राम में हुआ था, तो ज्राम्भिक ग्राम में हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और किस पेड़ के नीचे हुआ, तो साल के वृक्ष के पेड़ के नीचे या पेड़ के नीचे हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व हो गई थी। कब हुई थी बच्चा? 468 ईस्वी पूर्व। याद रखना, ईस्वी में नहीं, 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इनकी मृत्यु हुई कहाँ थी? पावापुरी के मल्ल राजा। ये भी पूछता है कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। और किसके यहाँ हुई थी? मल्ल राजा श्रस्तिपाल। उस राजा का नाम क्या था? श्रस्तिपाल। ये भी पूछता है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था वो, तो श्रस्तिपाल मल्ल राजा था के महल में हुआ था इनका परिनिर्वाण या निर्वाण की बात की जाए। चलते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। तो हम बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। हुआ क्या कि एक समय ऐसा आया कि बहुत भयंकर उत्तर भारत में अकाल पड़ गया। तो कुछ भद्रबाहु एक बहुत बड़े संत थे, प्रवर्तक या वो भी संत थे जैन धर्म के। वो अपने साथ कुछ अनुयायियों के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि कर्नाटक में है। और बाकी श्वेतांबर जो धर्म अपनाया जिन्होंने, वो श्वेतांबर की बात बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। स्थूलभद्र के साथ कुछ लोग यहीं रुक गए। उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे और परिस्थितियों का सामना करेंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन बाद जब वो लौट के आए तो भद्रबाहु ने देखा, क्योंकि पहले जो जैन लोग हुआ करते थे वो वस्त्र को धारण नहीं करते थे, लेकिन जो स्थूलभद्र के साथ लोग रुके हुए थे उन्होंने क्या किया, श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इस धर्म में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, हम अब वस्त्रों को धारण करेंगे, अपनी परिस्थितियों को बदलेंगे। तो इसीलिए स्थूलभद्र के साथ जो रह गए उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। वो श्वेतांबर नाम से अलग एक शाखा हो गए। और दूसरी जो भद्रबाहु के साथ गए थे, जो अपनी जिस तरीके से रहे थे, नग्न अवस्था में रहते थे, इनको कट्टर जैनी कहा जाता है, वो आज भी नग्न रहते हैं। वो भद्रबाहु के साथ उन्होंने एक दिगंबर शाखा का प्रयोग किया, मतलब उन्होंने दिगंबर शाखा के रूप में एक नई शाखा को इन्वेंशन कर दिया। आगे आते हैं कि इसकी त्रिरत्न, ये त्रिरत्न क्या है? ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। हर धर्म के अपने अपने कुछ महत्व, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि पहला कौन सा रत्न है? सम्यक दर्शन, मतलब दर्शन करो लेकिन सम्यक करो, मतलब थोड़ा, जितना हो उतना कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। सम्यक ज्ञान, थोड़ा ज्ञान। सम्यक आचरण, मतलब अच्छा आचरण। ठीक है, फिर बात करते हैं, जो महावीर जी थे उन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में, कितने गणधरों में? 11 गणधरों में डिवाइड कर दिया। और सुधर्मा मात्र एक ऐसा गंधर्व, कौन था? गंधर्व था। सीधा क्वेश्चन आता है, सुधर्मा कौन था? तो गंधर्व था। सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो जैन महावीर जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और बाद में उसने जैन धर्म को लीड किया आगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि इसके कुछ नियम थे। ये क्या करते हैं, जैन धर्मी लोग जो जैन धर्म में हैं, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते। ये लोग कहते हैं कि ईश्वर में हमारा विश्वास नहीं है, ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, आत्मा। ये आत्मा की बात जब करते हैं तो कहते हैं हाँ आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा को ये लोग मानते हैं, आत्मा में इनका विश्वास है। हमने उसके आगे राइट का निशान, जिसको नहीं मानते वो कट पे है, जिसको मानते हैं उसका राइट का निशान लगा हुआ है। फिर पुनर्जन्म और कर्मवाद, इन्होंने बताया कि पुनर्जन्म भी संभव है और कर्म के अनुसार इन्हें जन्म दिया जाता है, कर्मवाद, इसलिए इनमें इनका विश्वास था। एक हमने फैक्ट इंक्लूड किया है, एक गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला में, जो एक गंग वंश का मंत्री था चामुंड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि श्रवणबेलगोला की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए चामुंड ने किया था। ये कायोत्सर्ग मुद्रा में है, एक मुद्राएं हैं बहुत सारी, तो उस मुद्रा का नाम कायोत्सर्ग कहा गया, जिस मुद्रा में वो मूर्ति बनाई गई। फिर आता है मथुरा।
उस समय का मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था? मथुरा था। अब आते हैं स्त्रियों पर। क्या जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था या उन्हें अलाउड किया गया था? तो बात करते हैं, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा हुई। दधिवाहन नाम का एक राजा हुआ, उसकी पुत्री चंपा, वो कौन हुई? प्रथम जैन भिक्षुणी हुई। और भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना, मैंने साफ साफ लिखा है भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन है? चंदना है। तो आप लोगों को यह भी समझ में आना चाहिए कि जैन धर्म में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जा सकता था। कि आपको पता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। और भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। अब आते हैं, जब ये लोग सब लोग खत्म हो गए, कुछ भी हो गया, उसके बाद क्या हुआ? सभी जैन धर्म ने क्या किया? अपना सम्मेलन करना शुरू किया। इसके सम्मेलन को संगीति कहा जाता है। जैसे संगम वंश की बात करते हैं, उसमें तमिल को जो भी होता, तमिल साहित्य का कहीं पर भी सम्मेलन होता तो संगम कहा जाता था। इसी प्रकार जैन धर्म का कहीं पर भी संगम महफिल होती है तो उसे हम लोग संगीति कहते हैं। तो प्रथम संगीति 300 ईस्वी पूर्व पटना में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने ही श्वेतांबर धर्म की रचना की, जो कि जैन धर्म का ही एक पार्ट है। मैं ऊपर तुमको पढ़ा चुका हूं, तो याद रखिए प्रथम संगीति 300 ईस्वी पूर्व कहाँ हुई? पटना में हुई। और इसके प्रवर्तक अध्यक्ष कौन रहे? स्थूलभद्र रहे। द्वितीय संगीति 500 ईस्वी पूर्व हुई। कहाँ हुई? बल्लभी, गुजरात में। 500 ईस्वी 12 ईस्वी पूर्व कहाँ? बल्लभी, गुजरात में द्वितीय संगीति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। एक बार और पढ़ते हैं। द्वितीय संगीति 1212 ईस्वी पूर्व, 512 ईस्वी पूर्व कहाँ? गुजरात, बल्लभी में। और कहाँ इनके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। और बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कई बार पूछा गया कि बल्लभी कहाँ है, तो मैंने सारे इसमें सब। और एक चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। महावीर जी ने अपने जो भी उपदेश दिए हैं, सारे के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं, याद रखना। और गौतम बुद्ध जी ने सारे के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ तुम्हारे सामने है। आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में बिल्कुल डिक्टो ऐसे बना लीजिएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। और आगे की परीक्षाओं में जो भी पॉइंट्स आएंगे जैन धर्म के अबाउट, इसी से आएंगे। अगर और भी पूछ सकता है तो और भी मैं लेके आऊंगा। और आगे हम आपको कल ले देंगे। 5 महाव्रत हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 5 महाव्रतों को भी पूछता है कि कौन सा व्रत कब जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो था, महावीर से पहले केवल 4 व्रत थे। अहिंसा था, सत्य वचन था, अस्थेय था और अपरिग्रह था। ब्रह्मचर्य नहीं था। ब्रह्मचर्य महावीर जी के आने के बाद जोड़ा गया। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 5 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य वचन, फिर आता है अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांचों के पांचों याद रखेंगे। और ब्रह्मचर्य महावीर जी ने कंपलसरी बताया है। क्वेश्चन आता है कि महावीर जी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा, तो याद रखिएगा कौन सा महाव्रत जोड़ा है बच्चा? ब्रह्मचर्य जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको हम देने वाले हैं कल बौद्ध धर्म के बारे में एक ग्राफ, तो याद रखिएगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि आप जैसे मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस तरीके से वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।